और शाब्दिक आशीर्वाद में मुझे लगता है कि अड़कसर में जितने भी प्रतिभाएं जिनका या तो राजकीय सेवा में सिलेक्शन होता है या फिर अपने क्षेत्र में वो अच्छा काम करते हैं ना, तो एक व्यक्ति जो है वो इसमें इस प्रकार के अवसरों में चाहे कितना ही व्यस्त हो लेकिन इस प्रकार के अवसरों में चूकते नहीं है, और उनका नाम डॉक्टर जितेंद्र जी हुआ करता है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आए और बच्चे को शाब्दिक आशीर्वाद। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब 8वीं में भी ए ग्रेड थी, अभी थोड़े दिनों पहले टैबलेट मिला, अभी 94.17 ला करके इस बच्चे ने बता दिया कि प्रतिभाएं संसाधनों का मोहताज नहीं होती। बच्चे के पिताजी पैसे से मैकेनिक है और दिन रात मेहनत करते हैं भाई बच्चे अच्छा कर जाएं, और इस निमित्त बच्चे ने इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। तो मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप आप बच्चे का मनोबल बढ़ाने हैं तो अपने शाब्दिक आशीर्वचन प्रदान करें डॉक्टर साहब। आज बिटिया कोमल के आशीर्वाद स्वरूप अपन सब बजरंग जी कोकणा साहब, हरजी राम जी, ईश्वर जी, गिरधारी जी सभी का यहाँ वेलकम। और अच्छा अचीवमेंट किया है इसने 94.17। एक ग्रामीण परिवेश से निकल के घर का सारा काम करके, अभी मूलचंद को बोल रहे थे कि ड्रेस चेंज कर, तो ये कह रहा है कि मैं ये ड्रेस चेंज कर दूंगा तो ये पड़ेगी कैसे। एकदम अपनी मेहनत कश कमाई से बिटिया को पढ़ा रहा है। इसके लिए इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं कहता हूँ इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, अच्छा नाम करे, अच्छा गांव का नाम हो, परिवार का नाम हो, अर्पण सभी का नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल फ्लैट बात कही है कि मैं यदि अच्छी पोशाक पहन लूंगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और बात बिल्कुल सही है। बजरंग जी कोकणा तो बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपका ही मुझे लगता है कि बड़ा आशीर्वाद था, बड़ा एक सहयोग था कि जिसकी वजह से आज बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें अप्रत्यक्ष रोल आपका भी है सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए एक बार मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा माहौल को माता में बनाते हैं। माँ जिनेश्वर की बड़ी कृपा रही है, साहब की बड़ी कृपा रही है। अभी जब मैं बात कर रहा था तो मूलचंद कह रहा था कि आने वाले समय में मैं बाबा जी से मैंने बात की 1-2 दिन में अच्छा प्रोग्राम रखेंगे, इधर स्कूल वालों से बात किया 1-2 दिन में अच्छा प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या और हमारे बच्चे जो कर रहे हैं तो हमारी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इस निमित्त हमने ये छोटा सा आयोजन रखा। और मुझे लगता है कि आयोजन बहुत अच्छे सुफलदायक अपने बीच में होगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार जयकारा, बोले मौज महेश की, बोले जिनेश्वर माते की। आइए अब मैं जोड़ूंगा आपको सीधा सरवण जी गुरुजी से कि सरवण जी गुरुजी भी आकर के लाडली बिटिया ने इतना अच्छा नाम किया है, इतना अच्छा प्रतिशत प्राप्त किया है, तो सरवण जी भी आए और नमस्ते अड़कसर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने शाब्दिक आशीर्वचन बिटिया को प्रस्तुत करें। सरवण जी। सर्वप्रथम मैं मेरे छोटे भाई को सोहन जी बल्लारा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो इस चैनल के माध्यम से ऐसी प्रतिभाओं को प्रमोट करते हो और प्रोत्साहित करते हो। आज की इस बिटिया कोमल के जो आशीर्वाद समारोह, ये इनका सम्मान समारोह है। इसमें पधारे सम्माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी कोकणा साहब, कादिया परिवार से हरजी राम जी, बल्ला राम जी, बुरा राम जी, ईश्वर जी, गोपी जी बिजारनिया, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने इस बिटिया के लिए ये आपने अपना कीमती समय निकाला और इनको प्रोत्साहित किया। और देखिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि 95, 96, 97 जब अपन पहले देखते थे तो शहरों के बच्चों की फोटोएं अपने शहरों में देखते थे लगी हुई। एक ग्रामीण परिवेश और बिल्कुल साधारण परिवार की बच्ची 94% प्राप्त करके फिर भी इनके मन में पछतावा हो रहा है कि एक सब्जेक्ट में मेरे 10 नंबर कम आ गए, 96 या 7 आते। तो मैं तो इस बिटिया से ये कहूँगा कि आपको आज से बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, लेकिन एक बड़ी शानदार तरीके से जुड़ जाना है और अपने माता पिता का, अपने गांव वालों का नाम रोशन तो करना ही करना है। उनके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को और प्रोत्साहित करना है, क्योंकि एक को देके दूसरा और प्रोत्साहित होता है, ताकि आपकी प्रतिभा को, आपकी सफलता को देके आने वाले बच्चे और बच्चियां भी प्रेरणा ले और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। आगे आप सफलता के नए पायदानों को छूते हुए अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन करिए। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। आगे और अच्छा मुकाम हासिल करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सरवण जी ने बहुत अच्छी बात बताई। अक्सर अपने बीच में हरजी राम जी मार साहब है,
और आप ही के परिवार से ये लाडली बिटिया आप ही के नक्शे कदम पे चल रही है। और आपने कहा कि मैंने पूछ लिया कि मैथ में उसके नंबर कम है इसलिए वो सब्जेक्ट ये लेगी वो लेगी, तो मैं चाहूंगा कि आपके परिवार से लाडली बिटिया ने इतना अच्छा, और मैं तो कहूंगा कि कादिया परिवार में सबसे अच्छे अंक 10th में मुझे जहां तक लगता है वो कोमल के आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस निमित्त गुरुजी आए और अपने शाब्दिक आशीर्वाद इस लाडली बिटिया को प्रस्तुत करें। हरजी राम जी गुरुजी। मैं कोमल बिटिया को सबसे पहले बधाई और शुभकामना देता हूं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये निश्चित तौर पर जो आज 10वीं में 94.17 जो मार्क्स इसने प्राप्त किए हैं, बहुत ही अच्छे अंक लाई है और आगे अपने जीवन में ये बड़े दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। पूरे कादिया समाज का नाम तो किया ही है बेटिया ने, इसके साथ ही अडक्सर ग्राम का नाम भी रोशन हुआ है और हम गौरवान्वित हैं कि ऐसी हमारी लाडली बिटिया इस तरह से अगर आगे बढ़ती हुई हम जब इनको देखते हैं तो हम गदगद हो जाते हैं। सबसे पहले जब मैंने कल किसी ने स्टेटस भी नहीं लगाया था, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि बिटिया के 94.17 नंबर आए हैं, सबसे पहले मैंने शायद बधाई भेजी सबसे पहले, और इस बिटिया ने मुझे रिप्लाई दिया। बहुत मैं खुश हूँ और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इनके दादाजी दादी जी, इनके मम्मी पापा और सबको मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक बिल्कुल ढाणी में से जो ग्रामीण परिवेश में है, ऐसी परिस्थितियों में अपने जीवन जी करके भी बिटिया ने अच्छे नंबर मार्क्स लाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अच्छा परिवेश मिले और अच्छी इसको आगे सोसाइटी मिले, तो ये निश्चित तौर से बच्ची अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बिटिया आगे बढ़े, ये हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मूलचंद जब पढ़ता था तो ये अपने ज़माने का बजरंग जी बहुत टैलेंटेड बच्चा था, बहुत ही टैलेंटेड था, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी और जिम्मेदारियां इतनी थी कि आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सका। कोमल के अंकल जी श्री कृष्ण जी अपने क्षेत्र में आज ऑनलाइन की दुनिया का बड़ा एक नाम है, इंग्लिश की बड़ी अच्छी फैकल्टी है। मैं बात करूं अंकल जी मन्ना लाल कादिया की, तो अभी रेलवे में है और अब उसे अपने परफॉर्मेंस के लिए एक इंडियन रेलवे का बहुत अच्छा उसे अवार्ड भी मिला है। तो मुझे लगता है कि यह उनके नक्शे कदम पर चल करके बहुत आगे तक जाएगी। और मैं मूलचंद के लिए तो कहना चाहूँगा, यह निश्चित रूप से ये कभी कभी रिग्रेट भी करता, पश्चाताप करता है श्रवण जी कि भाई मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं नहीं तो मेरे से ही इस भावना को ये कोमल जो है वो चरितार्थ करेगी। अब मैं चाहूँगा बजरंग जी थोड़ा सा आपको भी आना पड़ेगा और आपने इस परिवार को, इन बच्चों को, मूलचंद की मेहनत को बहुत नज़दीकी से देखा है। तो मैं पहले चाहूँगा कि लाडली बिटिया को आशीर्वाद दें और फिर अपने जो बात है वो हमारे बीच तक पहुँचाए। बजरंग जी कोकणा साहब। धन्यवाद सभी लोगों को, और मेरे आने में थोड़ी सी लेट हुई उसके लिए क्षमा याचना। बाकी मैं यहाँ आकर के बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। मतलब भले ही हम संख्या में 10-20 हैं, कम हैं, लेकिन अपनी जो बैठे हैं, जो आदमी बैठे हैं, उनकी मुस्कान और अंदर का जो मतलब एक ऐसी अभिव्यक्ति है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे जाकर ये बिटिया बहुत प्रोग्रेस करे। संस्कार इस परिवार के मैंने मतलब बहुत दिनों से मैं ज्ञात है, तो इन्हीं की वैल्यू है, इन संस्कारों की ही वैल्यू है। तो बिटिया अचीवमेंट कर रही है। बाकी मैं कोमल को कहना चाहता हूँ, बाकी भी अपने जो बच्चे हैं उनको भी ये मोटिवेशन दे और अपने इस अचीवमेंट को आगे लेकर जाए। और इसमें ये नहीं सोचे कि भाई ये पर्याप्त है, और शायद ये नहीं सोचे कि पर्याप्त है, आगे से आगे और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। भगवान इसके साथ रहेंगे, ईश्वर इसकी मनोकामना पूरी करेगा। जैसे बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी का कहावत है कि शिक्षा सेहनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। कहानी चरितार्थ अपने सामने है। छोटे छोटे बच्चे, एक मतलब हम तो निम्न परिवार अपने आप को बताएंगे नहीं, लेकिन छोटा ही परिवार है अपना, साधारण परिवार है।
इसमें इतना अचीवमेंट है तो इसके लिए बहुत मतलब दिल से बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। हालांकि मूर्ति में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे इतने टैलेंट होंगे आगे, मैं आपको ये दिलासा दिलाता हूँ कि बच्चे आगे इतने टैलेंट होंगे कि आपकी जो कमी है वो कभी कमी ये रहने नहीं देंगे, बहुत पूर्ति करेंगे। और भगवान आपके साथ रहे, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बच्ची को खूब लंबी उम्र और लंबे मतलब आगे से आगे ये अपने पायदान आगे बढ़ते रहें, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। राम राम साहब। अब मैं सीधा आपको कोमल से जोड़ना चाहूंगा। कोमल हालांकि थोड़ी सी सहज नहीं है, तो कोमल थोड़ा सा अपना परिचय दें और थोड़ा सा अपने मार्क्स बताएं कि 10th में कहाँ पढ़ी थी और कितने कितने नंबर आए थे। पहला परिचय दे दे। मेरा नाम कोमल है, मैं 10वीं कक्षा में हूँ। मेरे कक्षा 10 में 94.17% बने हैं। मैं शेखावाटी स्कूल लोसर से पढ़ी हूँ। किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए? मैथ से मरवाया, बाकी सब में अच्छे हैं मेरे नंबर। मैथ ने मरवाया है। चलिए, थैंक यू। अभी क्योंकि बोलने में सहज नहीं है और कई बार ये भी हो जाता है आदमी बेड़ा उगाने के आप बोल से तो हेजिटेशन होता है, तो लेकिन फिर भी कथनी हमारे तो होती है, करनी बेटे की उत्तम है। एक बार मैं चाहूंगा कि बिटिया कोमल के लिए एक बार जोरदार आशीर्वाद तालियों से दे दे। और आइए कि जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, किसी दिए का अपना कोई मकान नहीं होता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपने बीच में मुझे पता है प्रेमाराम कोक आया है, अपने बीच में भाई श्याम जी बगड़ी आया है और काकी बढ़िया भी अपने बीच में है। और यहाँ का मौका पर बधावा को बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए कि बिटिया के लिए बधावा गाया जाए। आने वाले समय में ये बिटिया और अच्छा करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक बार पुनः बोले मुझे महेश की धन्यवाद।